सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। सो एक बहुत बेसिक सा डाउट आ रहा है बच्चों को कि कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होते क्या है। चलो बेसिक टर्म पता भी हो लेकिन फिर भी एक पॉइंट पर अटक रहे हैं, तो कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल समझते हैं और इसका क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आरटीपी मई 22 में आया था। ठीक है, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस मैं आपको मॉड्यूल में लेके चलता हूँ, सीधा ध्यान से सुनना मेरी बात। कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होते हैं जो कि नॉन बेलेबल होते हैं। कॉग्निजिबल मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि बेल नहीं मिलेगी, मतलब कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास ले जाना वगैरह पड़ेगा तब जाके बेल मिलेगी, उसको कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर क्या होता है कि आपको विदाउट अरेस्ट वारंट ही अरेस्ट कर लिया जाता है। मतलब बहुत सीवियर नेचर के ऑफेंसेस होते हैं कि आपको वारंट की भी जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया जाएगा। अभी ऑफेंसेस होते कौन से हैं? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, लॉ मेकर ने क्या बोला, जीएसटी काउंसिल ने ये बोला कि जिन ऑफेंसेस का अंदर अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, जहां टैक्स एविजन का अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, उन ऑफेंसेस को कॉग्निजिबल ऑफेंस बोला जाता है। मतलब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर टैक्स की चोरी होगी तो आपको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट वारंट। ठीक है, लेकिन क्या हर केस के अंदर, मतलब कोई सा भी केस हो जहां पे 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी होगी तो क्या कॉग्निजिबल ऑफेंस माना जाएगा? जी नहीं, सिर्फ ऐसे 4 केसेस दे रखे हैं। उन 4 केसेस के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉलोइंग, ये 4 केसेस दे रखे हैं। फॉलोइंग ऑफेंसेस वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स एविडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, और मतलब कुल मिला के इन 4 केसेस के अंदर आपने किसी भी तरीके से टैक्स की चोरी करी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो आपका माना जाएगा कॉग्निजिबल ऑफेंस। कौन कौन से हैं? सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब आप क्या कर रहे हो, गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विस सप्लाई कर रहे हो और इनवॉइस बिना इनवॉइस के काम चल रहा है आपका। ठीक है, दूसरा इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस और बिल इशू कर रहे हो, ठीक है, पर एक्चुअल में सप्लाई नहीं किया, फेक ट्रांजेक्शन, बोगस ट्रांजेक्शन जिसको बोलते हैं, वो इन्होंने किया। और आपका पर्पस क्या था कि आप उससे गलत तरीके से आईटीसी ले लो, या फिर आप क्या करो, जो आईटीसी आपने क्लेम करी है उसका रिफंड वगैरह यूज कर लो। कुल मिलाकर टैक्स एविजन आपका इंटेंशन था। पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ कि आपने बिना बिल के सप्लाई कर दिया। दूसरा ट्रांजेक्शन ये हुआ कि आपने आपने क्या किया, फेक बिल इशू कर दिया, एक्चुअल में कोई सप्लाई ही नहीं करी। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, अवेल आईटीसी यूजिंग द, जो सेकंड वाले पॉइंट में आपने क्या किया था, फेक बिल इशू किया था ना, जहां पे आपने इनवॉइस, आपने बिल इशू किया लेकिन आपने सप्लाई नहीं करी एक्चुअल में, उसकी आईटीसी क्लेम कर ली। बेसिक मतलब ही आईटीसी क्लेम करना था, इसलिए तो बिल इशू किया था। तो थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है, सी वाला पॉइंट। डी वाला क्या बोल रहा है, आपने कोई अमाउंट कलेक्ट कर लिया जनता से लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया। जनता से आप टैक्स के नाम पे वसूली कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे, तो क्या बोलेंगे, और 3 महीने से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते जा रहे हो लोगों से, ठीक है, गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहे, तो इसका प्रोविजन डिमांड एंड रिकवरी के अंदर भी था। ठीक है, सेक्शन नंबर 76 अगर आपको याद हो तो अगर आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट कर, जनता से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हो और 3 मंथ से ज्यादा पीरियड हो गया आपका, तो क्या होगा, और अमाउंट क्या होगा, इन चारों ऑफेंसेस से अगर अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ, उसको कॉग्निजिबल ऑफेंस मान लेंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस मान लेंगे, आपको विदाउट वारंटी अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होते हैं, जो कॉग्निजिबल के अलावा हो वो नॉन कॉग्निजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि कॉग्निजिबल के केस में इमीडिएटली आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए से ऊपर के टैक्स एविजन पे किया जाएगा क्या? 5 करोड़ पे तो विदाउट वारंट आपको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया जाएगा। बाकी प्रोसिक्यूशन की प्रोविजन है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर जैसे सपोज करो आपका टैक्स एविजन क्या है, 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच में, तो माना कि आपका ऑफेंस कॉग्निजिबल नहीं हुआ लेकिन अरेस्ट तो करेंगे ना आपको। 1 करोड़ रुपए से 1 CR से लेकर 2 CR के बीच में आपका ऑफेंस है तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के बीच में है तो 3 साल तक की जेल हो सकती है मैक्सिमम, 6 महीने से लेके 3 साल तक। और मोर देन 5 करोड़ रुपीज है आपका ओविजन तो क्या होगा, 5 साल तक की आपकी जेल हो सकती है। अब इसको याद कैसे करना है, 2 - 1 1, 5 - 2 3, और 5 करोड़ से ज्यादा हो तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन से आपका और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरटीपी में 22 का क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेगा। आशुराम फ्रॉडेंटली अवेल ITC of 200 lakh without any invoice or bill and he is yet to utilize the same। तो 200 लाख रुपए का क्या किया इसने, टैक्स एविजन किया। तो कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल की बात ही नहीं आएगी क्योंकि 5 करोड़ रुपए से कम है, तो जाहिर सी बात है नॉन कॉग्निजिबल है। क्या अरेस्ट कितने टाइम तक के लिए हो सकता है, 200 करोड़, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ है ना। तो इन्होंने क्या बोला, अगर सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, 1 करोड़ से 2 करोड़ तो 1 साल तक की जेल हो सकती है। अगर एग्जैक्ट 2 करोड़ भी है तो भी 1 साल तक की जेल होगी। 2 करोड़ रुपए से ऊपर है और अप टू 5 करोड़ रुपीज है, एग्जैक्ट 5 करोड़ है तो क्या होगा, तो भी 3 साल तक की जेल। 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो 5 साल तक की जेल होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां ऐसा लिख देता हूं, मोर देन 2 करोड़
बट अप टू 5 करोड़ तो 3 साल तक की जेल, एग्जैक्ट 2 साल है तो 1 साल तक की जेल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, 1 साल तक की जेल हो सकती है। प्रोसिक्यूशन अरेस्ट, यहाँ पे अरेस्ट से क्या मतलब है, नो अरेस्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं ना, जहाँ पे अपन विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, नो, विदाउट वारंट नो अरेस्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, बाहुबली फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन द रिफंड ऑफ टैक्स 550 लाख, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 550 लाख रुपीज का गलत तरीके से टैक्स का रिफंड ले लिया, बट अगर आप उन 4 ट्रांजेक्शन में जाके देखोगे ना, उनमें नहीं आता ये, ऐसा थोड़ी लिया है रिफंड की, फेक बिल इशू कर लिया फिर रिफंड ले लिया, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट जनता से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं जमा कराया, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये क्या कॉग्निजिबल ऑफेंस होगा, नहीं होगा, ऑल द अमाउंट 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 लाख से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉग्निजिबल हो गया। जेल 5 साल से ज्यादा की होगी, बिकॉज 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑफेंस है। अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट मतलब वही कॉग्निजिबल वाला, इमीडिएट लेवल पे अरेस्ट नहीं। क्या बेलेबल है, हाँ बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल है तो बेलेबल हो गया। सी वाले पॉइंट पे आते हैं, चिंतामणि, इसने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी, 250 लाख रुपीज का अमाउंट था, तो कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल में जाना ही नहीं, जब अमाउंट ही क्या करें 5 करोड़ रुपए से कम है, तो अपन क्या बोल देंगे कि भैया नॉन कॉग्निजिबल है, 3 साल तक की जेल, नॉन बेलेबल, नो अरेस्ट, बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। और दीनदयाल ने क्या किया, 650 लाख रुपीज कलेक्ट किए क्लाइंट से, बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाए, गवर्नमेंट को ओनली 50 लाख रुपीज जमा करवाए, तो 500 से करोड़ का ऊपर का ऑफेंस हो गया, तो कॉग्निजिबल ऑफेंस हो जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा इसको, 5 साल तक की जेल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब, अगर आपको इस तरह के और छोटे छोटे जितने भी वीडियोस है ना, उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक्स अ लॉट, एंड यस, रिमेनिंग केस स्टडीज भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, आज ही कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।